नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री साइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और कब हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। डायनासोर के युग का अंत के बारे में ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, जिससे पैदा हुए विस्फोट ने इन विशालकाय जानवरों का वजूद ख़त्म कर दिया। लेकिन इस विस्फोट की टाइमिंग को लेकर BBC की एक डॉक्यूमेंट्री में बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। द डे डायनासोर डाइट नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर का अंत किया, अगर वह धरती से 30 सेकंड जल्दी यानी पहले या 30 सेकंड बाद टकराता तो उसका असर ज़मीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर ख़त्म नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 सेकंड की देरी या जल्दी गिरने की स्थिति में वह ज़मीन की बजाय समुद्र में गिरता। यह एस्ट्रॉयड 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकटायन प्रायद्वीप से टकराया था, जिससे वहाँ 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच की तो वहाँ की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्ट्रॉयड की टक्कर से यह चट्टान वाष्प में बदल गई थी, जिसने हवा में धूल का बादल बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती नाटकीय रूप से ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में रही। उन हालातों में अधिकतर जीवों की मौत हो गई। उनमें डायनासोरों की मौत विस्फोट के चलते पैदा हुई सुनामी के कारण खाने की चीज़ों के अंत होने या आसमान से गिरी पिघली चट्टानों की वजह से नहीं हुई। अनुमान के मुताबिक 9 मील के आकार और 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह विनाशक एस्ट्रॉयड कुछ सेकंड जल्दी या देर से गिरा होता तो ज़मीन की बजाय अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। यदि ऐसा होता तो शायद समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ गया होता, लेकिन इसके फलस्वरूप डायनासोरों को कम नुकसान पहुंचता। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जियोफिजिक्स के प्रोफेसर सीन गुलिक ने प्रोफेसर जोआना मॉर्गन के साथ उस जगह की ड्रिलिंग का काम आयोजित किया था जहां वह एस्ट्रॉयड टकराया था। वो कहते हैं, वह एस्ट्रॉयड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जगह पर गिरा। प्रोफेसर ने बताया, टक्कर से 100 बिलियन टन यानी 907 खरब टन से भी ज़्यादा सल्फेट वातावरण में फैल गया। उन्होंने बताया, यह धरती को 1 दशक तक ठंडा करने और उस वक्त के जीवन को काफ़ी हद तक ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। एस्ट्रॉयड की टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि इससे धरती पर जीवन को 3 बार ख़त्म किया जा सकता था। इसमें अधिकतर डायनासोर भी शामिल होते, लेकिन बाद में इस घटना से छोटे स्तनपायी पैदा हुए हैं और आखिरकार इंसान वजूद में आए। अब वैज्ञानिकों का मानना ये है कि अगर उस एस्ट्रॉयड के टकराने में कुछ सेकंड की देरी या जल्दी हो जाती तो वह समुद्र में गिरता तो इतनी बड़ी तबाही नहीं होती और डायनासोर जिंदा रह पाते। धरती के सबसे बड़े जीव डायनासोर के नाम की रचना 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने किया था, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता था। धरती के सबसे बड़े जीव डायनासोर ने करीब 16 करोड़ वर्षों तक धरती पर राज किया। ये पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। यह ट्राइएसिक काल के अंत लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रीटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे थे। डायनासोर में अस्तित्व कवच, सिंग और कलगी हुआ करती थी। डायनासोर काफ़ी बड़े और अपने ग्रुप में धरती पर राज किया करते थे। डायनासोर की कई प्रजातियां धरती पर उपलब्ध थीं, जिनमें कुछ डायनासोर उड़ सकते थे, कुछ पानी में रहा करते थे और कुछ स्थलीय हुआ करते थे।
इनमें से कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी भी हुआ करते थे। शाकाहारी डायनासोर पादप खाते थे और कुछ डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद सरीसृपों और दूसरे छोटे प्राणियों को खाते थे। कुछ डायनासोर 4 पैर वाले होते थे और कुछ 2 पैर वाले होते थे, लेकिन आज डायनासोर की प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। धन्यवाद।